कोई भी पाप है, सबसे गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है। कोई ऐसा सृष्टि में पैदा नहीं हुआ भगवान या भगवान के निज महापुरुषों के अलावा। जैसे आकाश से बूंद निर्मल गिरता है पर पृथ्वी के संयोग से मलिन हो जाता है, ऐसे ही शरीर के अभिमान में माया से युक्त होकर हमारे द्वारा गलतियां हो जाती, जो नहीं होना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो अब हमारी उन्नति ही नहीं हो सकती, अब हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं, भगवान के श्रीमुख के वचन है, सु कहते हैं बड़े सुंदर ढंग से, सांगो पांग दुराचार करने वाला हो। सांगो पांग मतलब कुछ कसर नहीं रखा, सब कुछ करने वाला, घोर दुराचारी। यदि उसने भी निश्चय कर लिया है कि अब मुझ जैसे नीच का कल्याण तो एकमात्र भगवान से हो सकता है, और हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आज तक किया अब नहीं करूंगा, और राधा राधा राधा, तो भगवान कहते हैं उसे आज ही साधु मान लो, क्योंकि मैं साधु से बनाऊंगा, करो श्रद्धते साधु समान। बात बन गई। अभी भी आपकी इस बच्चे में बहुत आलस्य है, जिसकी वजह से दिनचर्या का निर्वाह नहीं हो पाता, नाम जब भी प्रतिदिन उतना नहीं बन पाता। गुरुदेव, बिना कोई नियम और दिनचर्या के भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हम भगवत प्राप्ति को इतना सस्ता, इतना साइड में समझ लिया कि हम आलस्य करें, हम प्रमाद करें, हम कोई नियम न धारण करें, कोई संयम न धारण करें, तो आपके अंदर लालसा ही नहीं जागृत होगी। भोग और ऐश्वर्य में जिसकी चित्तवृत्ति अपहृत हो चुकी है, उसके हृदय में ऐसा निश्चय ही नहीं होता कि मुझे भगवत प्राप्ति हो। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कैसे ही हो जाएगी। हाँ, हम कह रहे हैं ऐसे ही हो जाएगी तब जब हमारे अंदर आग लग जाए भगवत प्राप्ति की। पर वो आग लगेगी नाम जप करने से ना। अगर हम निरंतर नाम जप नहीं करते, भगवत समर्पित भोजन नहीं पाते, भगवत समर्पित जल नहीं पीते, सारे कर्म भगवत समर्पित नहीं करते, भगवत लीला कथा नहीं श्रवण करते, एक लिमिट हमारा नियमित समय, इतना सोना, इतना हमें खाना, इतना हमें क्रिया करना, ऐसे ऐसे रहना, आपका जब तक दिनचर्या और संयम नहीं है तो इंद्रियां बिखरी हुई है, मन बिखरा हुआ, तो भगवत प्राप्ति किसको करनी है। तो देखो हम लोग अभी कहीं राजी हैं, ऐसे हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं कि मनमानी को भोग भोगते रहे, थोड़ा बारा नाम हम जप लें और ऐसे ही भगवान कृपा करके मिल जाए। तो देखो ऐसे तो मिलते नहीं, पक्की बात समझ। जब तक हृदय में भगवान के लिए व्याकुलता नहीं आ जाती और रोना प्रारंभ नहीं हो जाता कि अब जिया नहीं जा रहा, तो वो कहीं और नहीं, आपके अंदर ही है। पर चाह इतनी जोर की भी उस चाह में कोई और चाह ना हो, समझ पाए सके। जिस दिन तुम्हें भगवान से अपनापन हो जाएगा, भजन करना फिर थोड़ी पड़ता है। जैसे दिल धड़क रहा है तो हम धड़का रहे हैं क्या, श्वास ले रहे, श्वास प्रश्वास आ जा रही, पलकें उठ गिर रही, ऐसे ही भजन होता है। कहीं अहंकार नहीं रहता कि मैं भजन कर रहा हूं, और हृदय में स्वाभाविक नाम स्मरण हो रहा है, मंत्र स्मरण हो रहा है, प्रभु की रूप, प्रभु की लीला चिंतन हो रही, जिसको प्राण के समान या प्राणों से भी अधिक प्रभु प्यारे लगने लगते हैं, फिर निरंतर भजन। जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्यार हो गया, वो निरंतर भजन करते नहीं है, होता है उनका निरंतर। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिन्हें आप प्रभु प्राण प्यारे लगते हो, तो भगवान का चिंतन क्या, भगवान ही बैठ जाते हैं हृदय में आकर के। भजन करो, भगवद आश्रित रहो, और जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाओ, तो निरंतरता धीरे धीरे आ जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान।